आज का टॉपिक है एरर। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेटा सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे आखिर एरर क्या होता है। व्हाट इज़ एरर? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ एरर। तो बेटा इसका मतलब ये है, इट इज़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। जो अनसर्टेनिटी होता है मेजरमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड एरर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर एरर अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। Uncertainty in the measurement, it's called error। तो अब बेटा इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं ये सपोज करता हूँ, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक्चुअल वैल्यू ए है। लेट एक्चुअल वैल्यू of physical quantity is a। ये मैंने सपोज किया कि जो एक्चुअल वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी का ये a है। अब मैं अगेन सपोज करूंगा इट्स मेजर्ड वैल्यू। इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है बेटा ये क्या है, ये मैंने एज्यूम किया a प्लस माइनस डेल्टा a है। ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है। मेजरमेंट करने के बाद आपको जो मिलता है ये a प्लस माइनस डेल्टा a मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल वैल्यू a है और मेजरमेंट करने के बाद आपको मिला a प्लस माइनस डेल्टा a, तो यहाँ पे एरर कितना क्रिएट हुआ। तो अगर यहाँ से हम निकालें a प्लस माइनस डेल्टा a से अगर हम a को माइनस करें तो आपको मिलेगा डेल्टा a। इसका मतलब कि बेटा जो एरर यहाँ पे निकल के आ रहा है ये क्या है, एरर यहाँ पे जो होगा इसको हम लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ये एक फॉर्मूला आपने बना लिया, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। एग्जांपल में एक सपोज कर रहा हूँ। अब मैंने ये सपोज किया कि जो लेंथ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, आपको 10 cm की लाइन ड्रॉ करनी है। एक 10 cm की लाइन ड्रॉ करनी है, x बराबर 10 cm मैंने सपोज कर लिया। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या होगा, आपको अगर 10 cm की लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या करेंगे, एक स्केल सपोज करेंगे। तो बेटा स्केल अगर आप सपोज करेंगे तो क्या होगा, जो आपको मिलेगा मेजर्ड वैल्यू x प्लस माइनस डेल्टा x जो आपको मिलेगा ये क्या होगा, ये होगा 10 प्लस माइनस 0.1 cm। इसका मतलब ये है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं स्केल से तो जो आपको एरर वहाँ पे क्रिएट होगा वो कितना होगा, 0.1 होगा। या तो 0.1 कम हो जाएगा या फिर 0.1 ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है ये 10 प्लस माइनस 0.1 है और जो एक्चुअल वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर है। अब अगर हम यहाँ पे एरर की बात करें तो क्या निकलेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस x अगर हम सपोज करें तो आपको मिलेगा 10 प्लस माइनस 0.1 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा 0.1। दिस इज एरर। इसी को बेटा हम कहते हैं एरर। और ये हो जाएगा डेल्टा x, और डेल्टा x ही होता है लीस्ट काउंट। दिस इज लीस्ट काउंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ पे यहाँ जो एरर है स्केल का लीस्ट काउंट है, ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो स्केल का जो लीस्ट काउंट है, अब क्वेश्चन ये है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय द स्केल इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। तो बेटा अगर आप स्केल से मिनिमम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो कितना आप कर सकते हो, तो आंसर है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट है। तो जो स्केल का लीस्ट काउंट है दैट इज कॉल्ड एरर, दैट इज कॉल्ड डेल्टा x। उसी को हम डेल्टा x सपोज करेंगे। तो कहने का मतलब बेटा जो एरर है ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस है। यहाँ पे हम अगर इसको लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। ये एरर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है।
आपने मेजरमेंट किया तो क्या मिलेगा आपको, या तो मिलेगा 9.9 या मिलेगा 10.1। तो कहने का मतलब अगर आपको 10 cm की लाइन ड्रॉ करनी है, अगर आपको 10 cm की लाइन ड्रॉ करनी है तो या तो ये हो जाएगा 10.1 cm या तो रह जाएगा 9.9 cm। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि लीस्ट काउंट के बराबर आपको एरर मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं बेटा हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होता है? तो बेटा मीन वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं हमारे पास n फिजिकल क्वांटिटी हैं और उनका जब मेजरमेंट करते हैं तो हमको n मेजर्ड वैल्यू मिलता है। ओके, मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि लीस्ट काउंट के साथ जो आपको मिलेगा, फॉल्ट के साथ जो आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? तो बेटा अगर हम ये सपोज करें हमारे पास A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये बी द मेजर्ड वैल्यू है, बी द मेजर्ड वैल्यू, बी द मेजर्ड वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा? देन इसका जो ए मीन होगा, ए मीन, या इसको हम लिखते हैं ए के ऊपर एक बार लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू। और बेटा ये क्या हो जाएगा? तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइड बाई N, दिस इज मीन वैल्यू। अगेन हम सपोज करेंगे एब्सोलूट एरर, एब्सोलूट एरर। बेटा क्या होता है एब्सोलूट एरर? इसका मतलब ये है अगर हम ये सपोज करें कि हमारा पहला वाला जो मेजरमेंट है ये A1 है, ओके, सेकंड वाला मेजरमेंट A2 है, थर्ड वाला A3 है। अगर इस तरीके से हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है तो इस केस में जो A1 में फॉल्ट होगा, A1 में जो फॉल्ट होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोलूट एरर। अगर हम ये सपोज करें कि यहाँ पे बेटा जो A1 डेल्टा A1 है ये कितना होगा, तो आंसर आएगा A बार माइनस A1। डेल्टा A1 का मतलब क्या है कि जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू और जो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है उसका जो डिफरेंट होगा दैट इज कॉल्ड एरर इन A1। ओके, इसको हम बोलेंगे एब्सोलूट एरर। क्लियर? ऐसे अगेन सपोज करेंगे डेल्टा A2, तो बेटा हो जाएगा A बार माइनस A2, ऐसे डेल्टा A3 तो A बार माइनस A3 डॉट डॉट डॉट। अगर हम डेल्टा AN की बात करें तो A बार माइनस AN हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ बेटा। अगेन अगर हम सपोज करें कि व्हाट इज मीन एब्सोलूट एरर, मीन एब्सोलूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोलूट एरर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? मीन का मतलब क्या है? अगर हम इन सब को ऐड करके n से डिवाइड कर दें तो मीन मिल जाएगा। तो अगर हम डेल्टा A बार की बात करें या फिर डेल्टा A मीन की बात करें तो बेटा क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइड बाई N, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे अगेन हम सपोज कर सकते हैं रिलेटिव एरर क्या हो, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शन एरर, फ्रैक्शन एरर, ये आपको पढ़ना है। क्लियर? बेटा इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सपोज करें कि बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शन एरर। इसका मतलब ये है अगर हम सपोज करें कि डेल्टा A बार डिवाइड बाई A बार है, ये इस तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में तो इसको हम बोलेंगे दिस इज रिलेटिव एरर, इसको हम बोलेंगे दिस इज रिलेटिव एरर। ठीक है? ये तब हम सपोज करेंगे जब हमारे पास n मेजर्ड वैल्यू होंगी तब। अगर सिंगल है तो फॉर सिंगल वैल्यू के लिए क्या होगा ये, तो आंसर है डेल्टा A डिवाइड बाई A सपोज करेंगे और इसकी वैल्यू ये भी फर्दर इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। क्लियर? अब अगेन अगर आपसे हम पूछें कि भैया परसेंटेज एरर क्या होगा, व्हाट इज परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, तो आप क्या बताएंगे? अगर बेटा आपने रिलेटिव को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो बन जाएगा परसेंटेज एरर। अच्छा, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आंसर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें
परसेंटेज एरर की बात हम करें तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेल्टा ए अपान ए में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। क्लियर बेटा? आगे हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बेटा सबसे पहला जो टॉपिक है, एरर इन द सम और डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटी। इसका मतलब बेटा ये है, अगर हम ये सपोज करें हमारे पास दो क्वांटिटी हैं और अगर वहाँ पे हम एरर की बात करें तो क्या होगा। जैसे अगर मैंने सपोज किया हमारे पास 2 क्वांटिटी ए और बी है और जब उनका हम सम या डिफरेंस करते हैं तो हमको z मिलता है। इसका मतलब a प्लस माइनस बी की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड z। इसको हम z सपोज करेंगे। क्लियर? जब इस तरीके से हम सपोज करेंगे तब यहाँ पे जो हमको फॉल्ट जो एरर मिलेगा ये हो जाएगा डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने सपोज किया कि 10 इक्वल टू 4 प्लस 5, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। बेटा अगर 10 इक्वल टू 4 प्लस 6 है तो इस केस में क्या होगा, ये एरर जो सम या डिफरेंस केस में है ये बताता है कि अगर आपने 4 का मेजरमेंट किया और 6 का मेजरमेंट किया, इसके बाद फिर 10 का मेजरमेंट किया, तो जो 10 में एरर होगा ये 4 में एरर और 6 में एरर के सम के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ बताता है एरर इन द सम और डिफरेंस। सेकंड सपोज करेंगे एरर इन द प्रोडक्ट या डिवीजन इन द डिवीजन बिटवीन टू क्वांटिटी। इस केस में बेटा क्या होगा, अगर मैं ये सपोज करूं कि z इक्वल टू ए डॉट बी है या फिर z इक्वल टू ए बाई बी है, तो इस केस में आपको जो मिलेगा एरर, जो z में जो एरर होगा, रिलेटिव एरर जो z में होगा, ये a और b में रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। मतलब इस तरीके से मिलेगा डेल्टा z बाई z बराबर डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, ये आपको मिलेगा। दिस इज एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन। ये मैक्सिमम एरर है, ये मैक्सिमम एरर की बात हम कर रहे हैं, मैक्सिमम एरर। क्लियर? अगेन अगर हम थर्ड की बात करें, एरर इन द पावर, तो बेटा इसका मतलब क्या है, अगर मैंने सपोज किया कि z इक्वल टू ए की पावर n है, इस तरीके से है, तब इस केस में जब हम z में निकालेंगे एरर, तो जो z में रिलेटिव एरर होगा डेल्टा z बाई जेड, ये क्या होगा, n टाइम्स ऑफ a में रिलेटिव एरर के बराबर होगा। ये होता है। बट आपको सिर्फ याद रखना है कि किस तरीके से हम रिलेटिव एरर कंसीडर करते हैं। इसका डेरिवेशन भी है बट वो आपको हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमको ओनली क्वेश्चन करने से मतलब है बस। अगर हम क्वेश्चन में आते हैं बेटा, क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, z इक्वल टू ए की पावर p, b की पावर c एन r की पावर c की पावर r। ये क्वेश्चन ये है, ये दिया हुआ है, फाइंड मैक्सिमम रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन z। बेटा एक क्वेश्चन है, z इक्वल टू ए की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r। यहाँ बताना है फाइंड मैक्सिमम रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन z। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि z में जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा z बाई जेड होगा, ओके।
अब यहाँ पे a की पावर p लिखा हुआ है तो पावर का मल्टीप्लाई करते हैं और a में लिखते हैं रिलेटिव एरर, तो डेल्टा a बाई a हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब प्लस, और b पावर q है, फिर से q का मल्टीप्लाई करेंगे और b में जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा b बाई b होगा। क्लियर। अगेन यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को फिर से हम प्लस लिखेंगे जो कि मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे r डेल्टा c बाई c हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपका पहला आंसर, फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड में क्या निकालना है? सेकंड में आपको बताना है परसेंटेज एरर। तो कैसे निकालेंगे हम? तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आंसर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100% प्लस q डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई 100% प्लस r डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाई 100%। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अगेन एक क्वेश्चन करते हैं सेकंड। बेटा अगर इस तरीके से लिखा हुआ z इक्वल टू a की स्क्वायर b की पावर 1/3 डिवाइड बाई d की पावर 3/2, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम रिलेटिव एरर, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन जेड, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सिंपल है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू ए स्क्वायर है, इसका मतलब 2 डेल्टा ए बाई ए करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, पावर से मल्टीप्लाई और ए में रिलेटिव एरर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है प्लस का साइन, फिर 1/3 डेल्टा बी बाई बी कर देंगे। क्लियर। अगेन यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 3/2 डेल्टा सी बाई सी कर देंगे। ये हो गया आंसर। सेकंड वाले पार्ट्स में क्या निकालना है, इसका निकालना है परसेंटेज एरर, तो डेल्टा जेड बाई जेड मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंटेज, तो 2 डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई 100% प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई 100% प्लस 3/2 डेल्टा सी बाई सी मल्टीप्लाई 100%। ये हो जाएगा आंसर, दिस इज आंसर। क्लियर। बेटा बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान रखना है जहाँ पे पावर रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पे प्लस, डिवीजन में प्लस। बेटा एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर रूट d if the percentage error of measurement in ABC are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate percentage error in x। तो करता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे x इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर रूट d, तो हम क्या लिखेंगे, पहले डेल्टा x बाई x लिखेंगे, इसका मतलब x में रिलेटिव एरर कितना होगा, तो 2 डेल्टा a बाई a प्लस 2 डेल्टा b बाई b प्लस c डेल्टा c बाई c, डिवाइड में है प्लस हो जाएगा, d की पावर हाफ है तो 1/2 डेल्टा d बाई d। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज रिलेटिव एरर। अब अगर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर यहाँ पे गिवन है, तो इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे हम, डेल्टा x बाई x मल्टीप्लाई 100% बराबर कितना होगा, 2 डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100% प्लस 2 डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई 100% प्लस डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाई 100%, और लास्ट वाला बेटा कितना है, 1/2 डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाई 100%। क्वेश्चन में सब गिवन है। a में जो परसेंटेज एरर है वो 4% है, मतलब a ये पूरा जो वैल्यू गिवन है ये 4% है। यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई इसके स्थान पे 4% प्लस 2 मल्टीप्लाई इसके स्थान पे 2% दिया है, प्लस इसके स्थान पे दिया 3% और प्लस 1/2 इंटू 1%। क्लियर। तो 4 2 जा 8% प्लस 4% और प्लस 3% और प्लस 0.5%। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर बेटा, 8 4 12 3 15 15.5%। 15.5% ये हो गया आंसर। क्लियर।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 cm एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 cm। कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। इसका मतलब बेटा एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है, आपको बताना है इसका जो एरिया होगा उस एरिया की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी। मींस आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू, ये पूरा आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया हम सिंपली निकाल सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देंगे तो 19.4 आ जाएगा। आपको डेल्टा ए निकालना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू एल भी दिया है, ओके। तो डेल्टा ए बाई ए में जो रिलेटिव एरर होगा किसके बराबर होगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसको सॉल्व करते हैं, बेटा कितना आएगा ये, तो आंसर है बी डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा बी और डिवाइड बाई एल इंटू बी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एल बी के स्थान पे ए पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं, ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा ए आपको मिलेगा बी डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा बी। ये एक फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, ये एल बी इस ए से कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ए इक्वल टू एल इंटू बी है। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डेल्टा ए की वैल्यू बी गिवन है, बी का मान है 5.7 मल्टीप्लाई डेल्टा एल की वैल्यू है 0.2 प्लस एल की वैल्यू कितना है 3.4 और मल्टीप्लाई डेल्टा बी की वैल्यू कितना है 0.1। आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व करेंगे, बेटा कितना आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कहाँ गया, 1.47, ये आएगा 1.47। ये बेटा कितना आएगा 1.47 और इसको लिखेंगे 1.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 1.5 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो मेजरमेंट यहाँ पे सपोज किया गया है इसमें स्केल यूज किया गया है, क्योंकि लीस्ट काउंट यहाँ पे 0.1 cm है। तो फर्दर ये डिजिट्स पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस पे जा रही है, जिसको 1 पे हम कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है एल बी कितना निकाला था 19.4 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो बेटा आई थिंक मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन इस एरर में कर दिए हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच।